यूजीसी के नए नियमों पर मचे बवाल के बीच जेएनयू जंग का नया अखाड़ा बन गया है। जेएनयू के वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर और दलितों को लेकर जो कुछ कहा, उसके खिलाफ जेएनयू के छात्र संघ उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। जेएनयू के वाइस चांसलर के बयान पर क्या बवाल मचा है वो बताऊं, उससे पहले ये जान लीजिए कि वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने ऐसा क्या कहा जिससे कि हंगामा बढ़ गया है। पहले सुनिए उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को लेकर क्या धमाकेदार बयान दिया है जिससे सब हैरान हैं। एक इंटरव्यू में यूजीसी के नियमों को लेकर उन्होंने कहा कि ये चुपके से किया गया था। हम में से कई लोग हैं जो सिस्टम का हिस्सा हैं, उन्हें भी ये नहीं पता था कि इसमें क्या है, और मैं तो बहुत हैरान हूं कि इन नियमों को किसी ने पढ़ा नहीं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक ग्रुप को पावर देकर दूसरे ग्रुप को न्याय से दूर नहीं रख सकते। ये भारत के संविधान के खिलाफ है, बल्कि ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों के भी खिलाफ है। ये सावरकर के विचारों के भी खिलाफ है, वो भी इसको मंजूर नहीं करते, क्योंकि आप एक पक्ष की जन्मजात पहचान के आधार पर उनके अधिकारों को नहीं छीन सकते। आपको पता है कि जब हमें अपनी जन्मजात पहचान चुनने की आजादी ही नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए सजा क्यों झेलूं? तो आप देखिए कि ये बिल्कुल गैर जरूरी था। ये तो ऐसा है कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि सामान्य वर्ग भी गुस्से में है, रिजर्व कैटेगरी वाले भी गुस्सा हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप इसे लागू नहीं कर रहे हैं और इससे वो जख्म बाहर आ गए हैं जो अब तक के दबे हुए थे। एक बात और कमाल की है, ध्यान दीजिए कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हो रहे हैं, ये किसी नॉन हिंदी स्टेट में नहीं हो रहे। ये बहुत ही खराब नियम है और मैं तो इन्हें देखकर हैरान रह गई कि सामान्य वर्ग को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पता नहीं ये नियम कैसे आ गए। इसका मतलब ये है कि इन पर ध्यान नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि जो भी कानून लाए जाएं उस पर पहले सिविल सोसाइटी को इस पर डिबेट करनी चाहिए और फिर साथ ही यूनिवर्सिटी में ड्राफ्ट की कॉपी भेज देते, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता कि वहां इन नियमों को लेकर गलती हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए ये एक सबक है कि कुछ भी चुपके से तो मत कीजिए और ना ही जल्दबाजी में कीजिए, क्योंकि इससे कोई खुश नहीं है, बल्कि सब गुस्से में है। और चुनाव आ रहा है, सरकार के खिलाफ संगठन खड़े हो गए हैं, इससे सत्ताधारी पार्टी को नुकसान हो सकता है। कई मायनों में तो ये आपके चुनावी समीकरण को बिगाड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें संशोधन करना जरूरी है। ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका कुछ फॉर्मूला होगा जिससे कि सभी वर्गों को न्याय मिले। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी इसे पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि यूजीसी के नियमों की वजह से मुझे ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे, जो कि सही नहीं है। ये बिल्कुल गैर जरूरी थे, इसे जल्दबाजी में लाया गया। जेएनयू की वीसी जो है वो साफ साफ कह रही है कि यूजीसी के नए नियम गलत हैं, कोई जरूरत ही नहीं थी और सरकार ने जल्दबाजी कर दी। यानी जो बातें अभी तक सवर्ण समाज कर रहा था, सड़कों पर डटा था, अब वही बात यूनिवर्सिटी में हो रही है। जेएनयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी खुलकर इन नियमों के खिलाफ बोल रही हैं। और आप सोचिए, ये बातें वो वाइस चांसलर बोल रही हैं जो कि आरएसएस से अपने जुड़ाव पर गर्व करती हैं, जो कि ये कह चुकी हैं कि वो एक प्राउड हिंदू हैं और संघ से जुड़ी हुई हैं, जो ये कहती आई हैं कि उन्हें आरएसएस से संस्कार मिले हैं। और वाइस चांसलर यूजीसी के नियमों पर खुलकर बोल रही हैं, जबकि संघ के प्रमुख मोहन भागवत तक यूजीसी के नियमों पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संघ से जुड़े लोगों को भी ये लग रहा है कि यूजीसी के नए नियम गलत हैं और उनके खिलाफ बोलना जरूरी है। और ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि अभी तक देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर जो हैं वो इन नियमों को लेकर कुछ नहीं बोल रहे, जबकि यूनिवर्सिटीज में छात्रों के बीच इसे लेकर बवाल फैला है। ऐसे में जेएनयू के वीसी का खुलकर यूजीसी के खिलाफ बोलना एक बड़ा मैसेज है, वो भी उस यूनिवर्सिटी में जहां की लेफ्ट की राजनीति विचारधारा का दबदबा है, जहां यूजीसी के नियमों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगते हैं। उस यूनिवर्सिटी की प्रमुख अधिकारी जो हैं वो ये कह रही हैं कि यूजीसी के नियमों को हटाओ। हालांकि सवाल ये भी है कि जेएनयू की वीसी ने ये बातें पहले क्यों नहीं बोली, ये सब बोलने में इतनी देर क्यों लगा दी गई। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। जेएनयू के वाइस चांसलर ने यूजीसी के अलावा दलितों को लेकर भी ऐसा बयान दिया जिस पर बहुत बातें हो रही हैं, जिस पर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है।
वाइस चांसलर ने एक पॉडकास्ट में दलित विक्टिम कार्ड को लेकर बयान दिया। शांति श्री ने दलितों और अश्वेतों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप हमेशा विक्टिम बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि किसी को हमेशा आरोपी बनाकर तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये एक तरह का ड्रग है जिसमें आप ये मान लेते हैं कि आपका दुश्मन है, आप उसके खिलाफ बोल लीजिए और आप अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग रियलिटी है। उन्होंने कहा कि हम एक आभासी दुनिया को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं जहां मैं हमेशा ही विक्टिम रहूंगी चाहे जो हो जाए, और आप हमेशा शोषण करने वाले रहेंगे चाहे जो हो जाए। उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्राह्मण परिवार हो जो बहुत गरीब हो, तो हमें हर किसी के अधिकारों के लिए लड़ना होगा। अब जेएनयू के वाइस चांसलर ने बयान दिया और उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि वो एक तरह से ये कह रही हैं कि दलितों के खिलाफ भेदभाव को एक मानसिक अवस्था ही बना दिया गया है, जिसमें अक्सर दलित जो हैं वो खुद को विक्टिम मान लेते हैं और सामान्य वर्ग को शोषण करने वाला मान लेते हैं। उनके इस बयान का खूब विरोध हो रहा है। आरजेडी की कंचना यादव कह रही हैं कि अब आप ही बताइए, ऐसे वीसी के रहते ओबीसी एससी एसटी को कभी न्याय मिल पाएगा? जेएनयू के वाइस चांसलर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। जेएनयू में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। ये बातें हो रही हैं कि क्या ऐसे अपर कास्ट वाइस चांसलर यूजीसी के नियमों को ईमानदारी से लागू करेंगे भी। लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि जेएनयू के वाइस चांसलर तो खुद ओबीसी हैं। जब इस मुद्दे पर बवाल ज्यादा बढ़ गया तो वाइस चांसलर ने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने सफाई में कहा कि मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि वोक्स आंदोलनकारियों ने इतिहास ऐसे ही लिखा है और जो लोग वोक्स का विरोध करते थे उन्होंने हमेशा विक्टिम बने रहने की बात कही थी। ये भी कहा था कि मनगढ़ंत दुनिया बनाई जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि मैं खुद एक बहुजन हूं, मैं ओबीसी बैकग्राउंड से आती हूं। यूजीसी नियमों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट के कुछ हिस्सों को गलत तरीके से लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब यूजीसी की रेगुलेशंस की आलोचना की गई तो पूरा विवाद गैर जरूरी था। शक है कि उचित सावधानी नहीं बरती गई। अब जेएनयू के वाइस चांसलर के बयान पर जो बवाल मचा है उसको लेकर कुछ लोग उनके समर्थन में आ गए हैं। लोग ये बातें कर रहे हैं कि जेएनयू की वाइस चांसलर खुद ओबीसी समाज से आती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सामान्य वर्ग की बात को उठाया है। लोग कह रहे हैं कि एक कड़वा सच बोलने पर वाइस चांसलर को टारगेट किया जा रहा है, जो कि गलत है।